साइड साइड आगे जाएंगे ना। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबूझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है, उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बलों द्वारा बहुत अधिक नुकसान उठाया गया है। बहुत इस क्षेत्र के लोगों ने, निर्दोष नागरिकों ने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। इस अभियान के दौरान 4 जिलों के डीआरजी ने हिस्सा लिया और उसमें भी प्रमुख रूप से नारायणपुर की डीआरजी ने बहुत शौर्यपूर्वक काम किया है। उस दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे डीआरजी के कंपोनेंट के रूप में 2 शहीद भी हुए हैं, जिनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। ये दोनों बहादुर लड़के, इनका जो बलिदान हुआ है वो हमारी लड़ाई में हमको बहुत आगे तक ताकत देता रहे। बस्तर के क्षेत्रों में अबूझमाड़ और विशेष तौर पर नारायणपुर के जिस क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ है, ये एक तरह से सुरक्षा वैक्यूम रहा है और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने बस्तर के लगभग सभी इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को फिलअप करके और जॉइंट एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया उसी दिशा के अनुरूप काम करते हुए लगभग सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को हमने ऑक्युपाई कर लिया है। बहुत थोड़ा क्षेत्र बचा है जिसको कि हम पूरी तरह से ऑक्युपाई करके और नक्सलवाद को, माओवाद को इस धरती से निर्मूल करने में प्रयासरत हैं। और इसको जो हमारी समय सीमा दी गई है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक, हम उसके पहले ही माओवाद का अंत करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ऐसी हम सब का ऐसे संकल्प है और ऐसी हम सब की आशा भी। गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये तारीख पहले ही तय की है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त हो जाएगा और डीजीपी ने भी ये दावा किया कि बैकबोन थे, समाप्त हो गए। लेकिन एक दूसरा एंगल अगर देखा जाए, जिस पे मैं कल से सोच रहा हूँ इस बात को, कि सीपीआई माओवादी एक बैन पार्टी है इस देश में, जिसे बैन कर दिया गया है संविधान के द्वारा। पार्टी है तो उसका एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर है तो उसमें एक पद है महासचिव का, जिसमें आसीन ये जो बसवा राजू था उसे मार दिया गया तो पोस्ट खाली हो गया। अभी भी कई सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के लोग हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि पार्टी ये डिसाइड करे कि अब अगला कमान कौन संभालेगा, अगला कमान। लेकिन क्या इतना काबिल माओवादी पार्टी में कोई अभी बचा है या नहीं? क्योंकि गणपति जब 2018 में जब रिटायर हुए, 16-18 के बीच में, उस दौरान ये देखा गया कि कौन है जो पार्टी की कमान संभाल सकता है। तो उस वक्त बसवा राजू सबसे परफेक्ट थे और इसलिए उन्हें कमान सौंपी गई। लेकिन अब पार्टी में कौन इतना परफेक्ट है? दामोदर है और अभी और भी कई सेंट्रल कमेटी के लोग हैं। उनकी उम्र, उनकी काबिलियत देखी जाएगी। मुझे लगता है कि अगर पार्टी के द्वारा समर्पण नहीं किया जाता तब तक वो अपने पार्टी को संचालित करने के लिए कोई न कोई एक दूसरे व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति सचिव पद पर करेंगे। सचिव पद पर आसीन एक माओवादी लीडर को मारा गया है, बड़ी सफलता है, अब तक की ऐतिहासिक सफलता है। लेकिन ये भी दूसरी बात है कि ये 4 दशक से जो चल रहा है संगठन, ये जो आंदोलन, इनका जो कथित आंदोलन कहते हैं, इसका नेतृत्व करता मारा गया है। इसके पहले अगर जैसे हमारे देश में जब राजीव गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब तो प्रधानमंत्री थे, तो क्या उसके बाद भी देश चला?
हमने दूसरा प्रधानमंत्री चुना। ये मुझे ऐसा लगता है कि माओवादी पार्टी में जब तक उनके द्वारा शांति वार्ता हो जाए या बातचीत हो या वो पूरे के पूरे संगठन समर्पण ना कर दें, तब तक तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम राजनीतिक बयान नहीं दे सकते, हम पुलिस के अधिकारी भी नहीं हैं कि हम दावा कर सकते हैं। हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरा एनालिसिस बोलता है कि अभी हमको 31 मार्च तक रुकना होगा, देखना होगा क्या वाकई में उसके बाद पूरी तरह से माओवाद समाप्त हुआ है या नहीं। देखिए, ऑपरेशन तो भी बहुत पूरी तरह से उनके खिलाफ में है, पूरी तरह से, और बहुत ज़्यादा उनके पास रुकने आखिरी जो उनके पास एक कर्रे गुट्टा का जो हिल्स था, जहां वो अपनी 4 फैक्ट्रियां संचालित कर रहे थे और बहुत आसानी से वहां छुप कर रहते थे, और उन्हें इस बात का भी इल्म था कि कोई आ नहीं सकता। उस इलाके में भी 20 दिन में जवानों ने इस तरह से ऑपरेशन किया कि पूरे पहाड़ी को छान के रख दिया और वहाँ से उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो इस तरह का सेफ एरिया तो माओवादियों के पास है नहीं पूरे भारत में। लेकिन ये भी है कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार उनके द्वारा नई नई पद्धतियाँ ईजाद की जा रही हैं, तो उनका अगला कदम क्या होगा, ये भी काफ़ी आकर्षित, मतलब इंटरेस्टिंग होगा जानना कि उनका अगला कदम है क्या। तभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 31 तक ख़त्म हो जाएगा या और 2-4 साल ही इसको समाप्त होने में लगेगा, या आगे चल के, क्योंकि अगर आप इतिहास पे भी जाएं तो जिस तरह से ये भी माना जाता है कि बस्तर में जिस तरह से NMDC का आगाज़ हुआ और उसके कुछ सालों के बाद माओवादियों को यहाँ पर जगह मिली बनने की, तो क्या आगे चलकर अगर 4 कारखाने खुलेंगे, ये बात हालांकि पुष्टि वाली नहीं है, लेकिन अगर अबूझमाड़ में मैन्योर रेंज की बात होती है, दबे जुबान, अगर मैन्योर रेंज बनता है तो आदिवासियों के गांव अगर खाली करा जाएंगे तो क्या इसका फ़ायदा माओवादियों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल तरीके से इस चीज़ों को उपयोग करते हैं। तो इस तरह सरकार को माहौल बनाना पड़ेगा कि आदिवासी खिलाफ में ना जाएं। अगर जो भी जनता खिलाफ में जाएगी तो माओवादी इसी खिलाफत का उपयोग अपने लिए करते हैं।